दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोटिवेशनल बुक्स में। हम आपके लिए लाए हैं घर बैठे विश्व की प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तकें। वो पुस्तकें जो न केवल आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती हैं, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें धन्यवाद, और अगर अभी तक भी नहीं किया है तो आराम से कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। पुस्तक का नाम है नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच। लेखक का परिचय। लेखक का जन्म 1883 में वर्जीनिया, अमेरिका में हुआ था। उन्होंने कई प्रसिद्ध पुस्तकें जैसे द लॉ ऑफ सक्सेस, द मैजिक लेडर टू सक्सेस, सक्सेस थ्रू ए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आदि लिखी हैं। थिंक एंड ग्रो रिच उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक है। पुस्तक का परिचय। पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में लेखक ने धन बनाने के कई तरीके बताए हैं एवं समझाया है कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। लेखक ने बतलाया है कि सफल व्यक्ति जीवन को अपनी शर्तों पर जीते हैं। सभी प्रकार की उपलब्धियां एवं धन की प्राप्ति की शुरुआत एक विचार से होती है। सफल व्यक्ति इच्छा शक्ति के साथ दृढ़ निश्चय से जुड़े रहते हैं जब तक कि अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। असफलता का प्रमुख कारण होता है कि जब व्यक्ति थोड़ी सी बाधा आने पर अपने लक्ष्य को असंभव मानकर उसकी प्राप्ति के प्रयास छोड़ देता है। महान सफलता उस बाधा को पार करने पर अधिकांशतः अगले ही कदम पर होती है। असफलता कुछ न कुछ सबक अवश्य सिखाती है, जिसे समझकर आगे सफलता को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। असफलता को संभावना में बदलना आना चाहिए। लेखक कहता है कि पुस्तक को पढ़कर आप यह जान जाएंगे कि अमीरी दिमाग की उस अवस्था से आती है जब आप दृढ़ निश्चय हो जाते हैं। फिर थोड़े से श्रम से ही आपको सफलता प्राप्त हो जाती है। सफलता उन्हें प्राप्त होती है जो वास्तव में सफल होना चाहते हैं। हमारा मस्तिष्क प्रबल विचारों से संचालित होता है। हमारे मस्तिष्क के प्रभावशाली विचार चुंबक की तरह कार्य करते हैं, जो कि दूसरे मनुष्यों, ताकतों एवं जीवन की परिस्थितियों को हमारे विचारों के अनुसार आकर्षित करते हैं। उससे पहले कि हम अमीर बने, हमें हमारे दिमाग को अमीर बनने की अभूतपूर्व चाहत से चुंबकित करना होगा। हमें धन केंद्रित बनना होता है, जब तक कि हमारी इच्छा शक्ति धन अर्जन की कोई निश्चित योजना न बना ले। आइए अब हम इस पुस्तक की 14 मुख्य शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। डिजायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट्स। निश्चित लक्ष्य बनाओ एवं सारी ताकत, सारी ऊर्जा, सारे प्रयास और सब कुछ उस लक्ष्य की प्राप्ति में लगा दो। केवल चाहने से अमीर नहीं बना जा सकता, परंतु अमीर बनने की इच्छा शक्ति जगाकर, धन अर्जन की निश्चित योजना बनाकर, सभी बाधाओं को दूर करने पर ही सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति जो धनवान बनना चाहता है, उसे यह समझना होगा कि यह संसार जिसमें हम रहते हैं हमेशा नए विचारों एवं नए तरीकों को महत्व देता है। अतः यह नएपन का गुण विकसित करके दुनिया क्या चाहती है वह उद्देश्य बनाकर कार्य करने से सफलता अवश्य मिलती है। फेथ, विजुअलाइजेशन एंड बिलीफ इन अटेनमेंट ऑफ डिजायर। विश्वास को जब विचारों के साथ मिलाया जाता है तो अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड उन तरंगों को पकड़ लेता है, जिससे अनंत ज्ञान अपने आप प्राप्त होने आरंभ हो जाता है। बार बार लगातार किसी बात को मानने से अवचेतन मन उस पर विश्वास करने लगता है एवं उसे आपकी इच्छा मान लेता है। अवचेतन मन हर एक उस बात पर विश्वास कर लेता है जो आप बार बार करते हैं या करना चाहते हैं, और वह आपको आपके विश्वास के आधार पर ही विभिन्न उपाय सुझाने लगता है, जिससे आप वह कार्य आगे और कर पाएं जो आप करना चाहते हैं। सभी विचार जो भावनाओं के साथ जुड़े होते हैं वह तुरंत ही सबकॉन्शियस माइंड द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, फिर चाहे वह सकारात्मक भावनाओं से जुड़े हों या नकारात्मक भावनाओं से। विश्वास ही असफलता को दूर भगाने का एकमात्र रास्ता है। प्रबल विचार जो मनुष्य के दिमाग में आते रहते हैं,
जिन्हें वह सहानुभूति या इसी प्रकार की अन्य भावनाओं के साथ लगातार अपने दिमाग में पालता रहता है, वही एक शक्ति बनकर उस मनुष्य के प्रत्येक कार्य एवं गतिविधि को प्रभावित करता है। ऑटो सजेशन, द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग सबकॉन्शियस माइंड। किसी भी व्यक्ति के दिमाग में उसकी पांचों इंद्रियों द्वारा जो संदेश भेजे जाते हैं उन्हें ऑटो सजेशन कहा जाता है। व्यक्ति इन सजेशंस को चाहे तो नियंत्रित कर सकता है। इंद्रियों को नियंत्रित करके मनुष्य चाहे तो सकारात्मक चाहे तो नकारात्मक संदेश अपने मस्तिष्क के अवचेतन मन को भेज सकता है, अर्थात अवचेतन भाग पर चेतन भाग का पहरा रहता है, और व्यक्ति चाहे तो उसको भेजी जाने वाली सूचनाओं अर्थात अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर केवल सकारात्मक सूचनाएं ही लगातार अवचेतन मन को भेज सकता है। सफलता या असफलता मनुष्य द्वारा इन इंद्रियों के माध्यम से अपने अवचेतन मन को भेजी जाने वाली सूचनाओं पर निर्भर करती है। अवचेतन मन बार बार एवं लगातार प्राप्त होने वाली एक जैसी सूचनाओं को ही सही मानकर उस पर कार्य करता है। यदि आप उसे यकीन दे पाते हैं बार बार यह सोचकर कि आप कितने अमीर हैं या अमीर बनेंगे, तो वह आपको अपने आप ही इतना अमीर बनने के उपाय सुझाने लगता है। यहाँ पुनः हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि अवचेतन मन केवल भावनात्मक अपील पर ही ध्यान देता है और विश्वास सबसे सकारात्मक भावना है, अतः आपको विश्वास रखना होगा कि आप अमीर अवश्य बनेंगे। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस। ज्ञान दो प्रकार का होता है, सामान्य ज्ञान व विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान लगभग सभी अध्ययन संस्थाओं द्वारा दिया जाता है एवं सर्वत्र पाया जाता है, परंतु सामान्य ज्ञान अमीर नहीं बनाता। अमीर बनने के लिए सामान्य ज्ञान नहीं बल्कि विशेष ज्ञान आवश्यक होता है, जो विभिन्न कार्यों को सुव्यवस्थित योजना बनाकर करने में काम आता है, जिससे कि मनचाहा धन प्राप्त होता है। सभी शिक्षा व्यवस्थाओं का दोष यह है कि वह विद्यार्थियों को शैक्षिक सामान्य ज्ञान तो देती हैं, परंतु उसे प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान का उपयोग कैसे करें यह नहीं बताती। अतः केवल डिग्री प्राप्त करने से धन अर्जन का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। धन अर्जन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले हम क्या लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसका निर्धारण जरूरी है। फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या ज्ञान आवश्यक है उस विशेष ज्ञान का अर्जन करना होता है। सफल व्यक्ति अपने व्यापार लक्ष्य या कार्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक विशेष ज्ञान को प्राप्त करना कभी भी नहीं छोड़ता है। इमेजिनेशन, द वर्कशॉप ऑफ माइंड। मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति को कल्पनाओं के माध्यम से गति दे सकता है। कल्पनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक असृजनात्मक और दूसरी सृजनात्मक। असृजनात्मक कल्पना पूर्व के ज्ञान को ही नए रूप में प्रस्तुत करने वाली होती हैं एवं सृजनात्मक कल्पनाएं नए निर्माण से संबंधित होती हैं। सभी महान व्यापारी, कंपनियां, कलाकार, संगीतकार, कथाकार, कवि आदि महान तब बने जब उन्होंने सृजनात्मक कल्पना करके कुछ नई वस्तु इस संसार को प्रदान की। धन अर्जन में अधिकांशतः परंपरागत तरीकों या कल्पनाओं को ही काम में लाया जाता है, परंतु सृजनात्मक एवं नए तरीके का भी अपना अलग महत्व है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि कार्य न करने से कल्पनाशीलता या नया सोचने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। एक नया विचार ही भविष्य को सुंदर बना सकता है और विचार कल्पनाशील शक्ति से ही जन्म लेता है। विचार का कोई मूल्य नहीं होता। सबसे पहले आपको अपने विचार के क्रियान्वयन को समय देना होता है, उसके लिए अपने जीवन को भी झोंक देना होता है। तब वह विचार सभी विरोधों को पार कर पाने की आपको शक्ति प्रदान करता है। विचार उसे उत्पन्न करने वाले मस्तिष्क से भी बड़े होते हैं। मस्तिष्क मर जाता है, परंतु मनुष्य के विचार उस मनुष्य के मरने के बाद भी इस संसार में विद्यमान रहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिजायर इनटू एक्शन। सफलता प्राप्ति के लिए आपको त्रुटि रहित योजनाएं बनानी होती हैं, जिसके लिए आपको दूसरों के अनुभव, शिक्षा, योग्यता एवं कल्पना शक्ति का भी उपयोग करना आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अकेला सभी क्षेत्रों में माहिर नहीं हो सकता। हर एक योजना जो आप हाथ में लेते हैं उसे पूरा करने के लिए आपको स्वयं के साथ साथ दूसरे साथियों की भी आवश्यकता होती है, जो आपके मास्टरमाइंड समूह के सदस्य हो सकते हैं। कोई भी बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वह व्यावहारिक एवं कार्यकुशल योजना नहीं बनाता।
यदि आप असफल होते हैं तो यह सूचित करता है कि आपकी कार्य योजना में कुछ कमी अवश्य थी, अतः आपको पुनः योजना बनाकर कार्य करना चाहिए। अ क्विटर नेवर विन्स एंड अ विनर नेवर क्विट्स। कुछ लोग मानते हैं कि केवल पैसे से ही पैसा बनाया जा सकता है, परंतु यह सही नहीं है। इच्छा शक्ति से योजना बनाकर कार्य करके ही धन अर्जन किया जा सकता है। इस संसार में दो मुख्य प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक नेतृत्वकर्ता एवं दूसरा अनुसरणकर्ता। एक अच्छा अनुसरणकर्ता शीघ्र ही एक अच्छा नेतृत्वकर्ता बन सकता है। एक अच्छे अनुसरणकर्ता को कई फायदे होते हैं और सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वह अपने नेतृत्वकर्ता से सफल होने का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बिना प्रयासों के अमीर नहीं बना जा सकता। अच्छी सेवाएं देकर ही लंबे समय तक अमीर बने रह सकते हैं। संभावनाएं सभी तरफ विद्यमान हैं। आगे बढ़ें व वह चुनें जो आप चाहते हैं। अपनी योजना बनाएं एवं लगन के साथ उसका अनुसरण करें। Men may follow the forced leadership temporarily, but they will not do so willingly. Decision, the mastery of procrastination. अधिकांश व्यक्ति जो धन नहीं जुटा पाते हैं, वह अधिकांशतः दूसरों के दृष्टिकोण से ज्यादा प्रभावित होते हैं। वे अनावश्यक वार्तालाप और इधर-उधर की खबरों पर अधिक निर्भर करते हैं। इस संसार में सबसे आसानी से मिलने वाली वस्तु है राय। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को राय देने को तत्पर है। अपने निर्णय केवल अपने दिमाग से ही लें। यदि आपको किसी अन्य से भी अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु कुछ राय लेनी हो, तो चुपचाप बिना अपने उद्देश्य को उन्हें बताए सावधानी व सुरक्षा पूर्वक उनसे राय लेनी चाहिए। यदि आप अधिक बोलेंगे तो आप अनेक संभावनाओं व काम की बातों को नहीं सुन पाएंगे। साथ ही आप अपनी योजनाओं को जाने अनजाने उन लोगों को उजागर भी कर देंगे जो आपसे जलते हैं, आपके दुश्मन हो सकते हैं। यदि आप अपनी योजनाओं को नहीं छुपाते हैं व दूसरों को आसानी से बता देते हैं, तो जल्दी ही आपको पता लग जाएगा कि दूसरों ने आपकी योजना को उनके लिए काम में लेकर सफलता प्राप्त भी कर ली है। आप हमेशा अपने कान एवं नाक खुले रखें, मगर मुंह बंद ही रखें। If you are influenced by the opinions of others, you will have no desire of your own. Tell the world how you intend to do, but first show it. जो अपने निर्णय पर मजबूती से टिके रहते हैं एवं जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, वह जल्दी ही उसे प्राप्त कर लेते हैं। वही दूसरों के लिए नेतृत्वकर्ता बनते हैं। आम लोग हमेशा उन लोगों का अनुसरण करते हैं जो ये जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। उनके कार्यों में उनके कहे गए कथनों की झलक मिलती है। निर्णयों में निश्चितता बनाए रखने के लिए अदम्य साहस्य की जरूरत होती है, और जो अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं एवं उसके लिए किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार रहते हैं, वह न केवल सफल होते हैं बल्कि आर्थिक आजादी भी निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। Persistence, the sustained effort necessary to induce faith. निरंतरता या दृढ़ता अपनी चाहत को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है। इच्छा शक्ति जितनी मजबूत होती है, सफलता उतनी ही सुनिश्चित हो जाती है। अधिकांश व्यक्तियों की इच्छाएं पहली ही बाधा या असफलता मिलने पर दम तोड़ देती हैं। केवल कुछ विरले ही सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं। वही इस संसार की महान विभूतियां बन पाते हैं। यदि आपको लगने लगे कि आपकी दृढ़ता में कमी आ रही है, तो आप अपने मास्टरमाइंड समूह के साथ ज्यादा समय व्यतीत करने का प्रयास करें। समूह के सहयोग से आपको अपने लक्ष्य की निरंतरता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। लोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्णय लेने से घबराते हैं, क्योंकि उन निर्णयों की असफलता की आकांक्षा से डरते हैं। उनका डर उनकी इच्छा शक्ति से मजबूत हो जाता है। दृढ़ता बनाए रखने के लिए निम्न बातें जरूरी हैं। पहला, निश्चित उद्देश्य, मजबूत इच्छा शक्ति। निश्चित योजना। नकारात्मक एवं हतोत्साहित करने वाली ताकतों की ओर ध्यान न देने वाला दिमाग। प्रोत्साहित करने वाले दोस्तों का साथ। पावर ऑफ मास्टरमाइंड, द ड्राइविंग फोर्स माइंड। धन के संग्रहण के लिए ताकत बहुत आवश्यक है। योजनाओं की क्रियान्विति की ताकत के बिना योजनाएं किसी काम की नहीं होती हैं। योजनाबद्धता एवं दिमाग के साथ लगाया गया ज्ञान ही वह ताकत है जो मनुष्य की आर्थिक इच्छा शक्ति को धन में बदल सकता है। दो या अधिक लोगों द्वारा सम्मिलित प्रयास एवं ज्ञान को एक ही उद्देश्य की पूर्ति में लगाने से ही मास्टरमाइंड बनता है। यदि व्यक्तियों का समूह मिलकर काम करते हैं, तो वह बढ़ी हुई ताकत समूह में प्रत्येक सदस्य को प्राप्त होती है। यह ताकत बड़े बड़ों को झुका सकती है। इसी से विश्व के कई बड़े नेता बने हैं।
द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। शारीरिक आकर्षण से जुड़ी शक्ति को अन्य कार्यों में लगाना चाहिए। यदि इसे अन्य सकारात्मक कार्यों में नहीं लगाया जाता तो यह शक्तियां अन्य रूपों से नष्ट हो जाती हैं। प्रतिभावान व्यक्ति वह है जो अपनी सोच के दायरे को शारीरिक आकर्षण के दायरे से मुक्त कर स्वतंत्र रूप से अनंत ज्ञान से जोड़कर सोचता हो। सृजनात्मक सोच का विकास मनुष्य के दिमाग एवं अनंत ईश्वरीय ज्ञान के बीच जुड़ाव से ही होता है। आज तक विश्व में हुई सभी मुख्य खोजें एवं नए आविष्कार इसी सृजनात्मक सोच से हुए हैं। दिमाग ने विचारों को कोनना निम्न में से किसी एक कारण से होता है: अनंत ईश्वरीय कृपा, अवचेतन मन, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सुझाए किसी उपाय पर, दूसरों के अवचेतन मन से। द ह्यूमन माइंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। जब किसी के दिमाग को उत्तेजित किया जाता है तब वह व्यक्ति सामान्य से अधिक ऊपर की बातें सोच पाता है, जिससे ही वह समस्याओं का समाधान निकाल पाता है। दिमाग के उत्तेजन से सामान्य तौर पर दिमाग में रहने वाली दुख व दीनता की भावनाएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति की सोच ऊपरी स्तर पर चली जाती है। व्यक्ति को अपनी सोच को उत्तेजित करने के बाद उसे शारीरिक प्राप्ति के बजाय अपनी दूसरी इच्छाओं एवं कार्यों की पूर्ति में लगाना चाहिए, तभी वह एक प्रभावशाली व्यक्ति बनता है। लगभग प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ अवश्य होता है। सबकॉन्शियस माइंड, द कनेक्टिंग लिंक। अवचेतन मन वह होता है जो उसे पांचों इंद्रियों से लगातार प्राप्त होने वाली सूचनाओं को इकट्ठा करता रहता है एवं जरूरत पड़ने पर उसे उपलब्ध करवाता है। आप अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, केवल आप उसे अपनी कोई इच्छा या योजना प्रदान कर सकते हैं जिसे पूरा किया जाना है। अवचेतन मन ही हमारे मस्तिष्क एवं ईश्वरीय अनंत ज्ञान के बीच की कड़ी है। इसी के माध्यम से हमारी प्रार्थनाओं को पूरा किया जा सकता है। अवचेतन मन को केवल आदतों के द्वारा ही संचालित किया जा सकता है। अवचेतन मन कभी शांत नहीं रहता। यदि हम इसको हमारी इच्छाएं नहीं बताते हैं तो इसमें हमारी इन इच्छाओं को नजरअंदाज करने का आदेश चला जाता है। प्रतिदिन सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार की बातें हमारे सामने आती हैं। यदि हम सकारात्मक भावनाओं को महत्व देते हैं तो हम उसके द्वारा सबकॉन्शियस माइंड से हमारे उद्देश्य की सफलता का मार्ग खोज सकते हैं और सफल हो सकते हैं। अवचेतन मन को हमारी योजना का विश्वास हम केवल हमारी सोच से ही करवा सकते हैं। अवचेतन मन उन विचारों को अधिक महत्व देता है जो भावनाओं से जुड़ी रहती हैं। 7 मुख्य सकारात्मक भावनाएं हैं: डिजायर, फेथ, लव, सेक्स, एंथुजियाज्म, होप। वह 7 मुख्य नकारात्मक भावनाएं हैं: फियर, जेलेसी, हेट्रेड, रेवेंज, ग्रीड, सुपरस्टिशन, एंगर। दोनों भावनाएं सकारात्मक एवं नकारात्मक एक साथ हमारे मस्तिष्क में नहीं रह सकती हैं। हमें स्वयं ही हमारी आदतों द्वारा सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देकर हमारे अवचेतन मन को उद्दीप्त करना होगा। केवल एक नकारात्मक विचार भी अवचेतन मन में डाले गए सभी सकारात्मक पहलुओं को नष्ट कर सकता है। ईश्वरीय अनंत ज्ञान से जुड़ने का तरीका ठीक उसी प्रकार है जैसे हम किसी रेडियो स्टेशन से जुड़ते हैं। द ब्रेन, ए ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट्स। एक व्यक्ति के दिमाग के तेज को दूसरा व्यक्ति उसी प्रकार पकड़ता है जिस सिद्धांत पर रेडियो कार्य करता है। उत्तेजित मस्तिष्क ही दूसरों से आने वाली तेज की तरंगों को ग्रहण कर पाने में सक्षम होता है। विचार जो किसी भावना के साथ जुड़े होते हैं केवल वही दिमाग को उत्तेजित कर पाते हैं एवं यह उत्तेजित विचार ही एक से दूसरे मनुष्य तक पहुंच सकते हैं। भावनात्मक विचार जो दूसरों से जुड़ाव के लिए आवश्यक होते हैं स्वयं के अवचेतन मन को भी हमारी सोच पहुंचाने में सक्षम होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन एक प्रसारण केंद्र की तरह कार्य करता है जो हमारी सोच को प्रसारित करता है एवं सृजनात्मक सोच प्राप्ति उपकरण की तरह कार्य करती है जो तेज को दूसरों से ग्रहण करती है। सिक्स्थ सेंस, द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। छठी इंद्री केवल ध्यान या मेडिटेशन से ही आंतरिक ज्ञान की वृद्धि कर समझी जा सकती है। यह वह शक्ति है जो मनुष्य को ईश्वरीय ज्ञान से जोड़ती है। छठी इंद्री से हमें वह ज्ञान प्राप्त होता है जिससे हमें खतरों का एवं संभावनाओं का आभास उनके आने से पहले ही हो जाता है। छठी इंद्रियां सिक्स सेंस ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति से अलग करता है।
Genius developed through the sixth sense. How to outwit ghosts of fear. 3 मुख्य दुश्मन होते हैं: इनडिसीजन, डाउट, फियर। अनिर्णय से संदेह पैदा होता है जो डर को जन्म देता है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, अतः हमें पता लगे बिना ही हमारे साथ होती रहती है और यह बहुत ही खतरनाक है। नकारात्मक भावनाओं को दूर करने का तरीका है उचित स्तर की इच्छा शक्ति का लगातार प्रदर्शन करना, जो हमारे आसपास दूसरे व्यक्ति हैं, उनके नकारात्मक विचार को हमारे दिमाग में जाने से एक मजबूत दीवार की तरह रोक सकती है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है उनका नकारात्मक बातों के प्रति अपने दिमाग को खुला रखना। यह नकारात्मकता का नुकसान बहुत लोग समझ ही नहीं पाते, और कुछ जो समझ भी लेते हैं तब भी उसे तब तक नहीं छोड़ते जब तक बहुत बड़ा नुकसान ना हो चुका हो। हमारे विचारों को नियंत्रित करना बहुत बड़ी बात है। यह हमारे स्वभाव को परिभाषित करता है। यह दैनिक स्वभाव ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। यदि आप अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो आप इस संसार में कुछ भी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। अनुशासन व आदतों से ही मस्तिष्क को नियंत्रित किया जा सकता है। या तो आप अपने मस्तिष्क को नियंत्रित कर लें, अन्यथा वह आपको नियंत्रित कर लेगा। मस्तिष्क को नियंत्रित करने का सबसे प्रायोगिक तरीका है इसे अपनी योजनाओं की पूर्ति हेतु हमेशा व्यस्त रखना। संसार में आप किसी भी सफल व्यक्ति को देखेंगे तो पाएंगे कि वे सभी अपने दिमाग को न केवल नियंत्रित रखते हैं बल्कि उसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति में भी लगाकर रखते हैं। आदतें ही सफलता की कुंजी हैं। आदतों को तोड़ना असंभव होता है। अच्छी आदतें ही हमें सफल बना सकती हैं। दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम इसी प्रकार आपकी पसंद की पुस्तकों के वीडियो लेकर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप रीडिंग।